सुख का वादा, कभी सुख नहीं देने वाला वादा। पूरा हो जाए उसके बाद भी तड़प रहती है, नहीं पूरा हो तो भी तड़प रहती है। इसी को तामसिक सुख का है। अब ये जो तामसिक सुख है, तामसिक सुख प्रॉपर ये क्या है? हमारे अलावा ये जो शरीर है, शरीर में आप हो, यानी आपके अलावा बाहर से आने वाला जो सुख है उसी को तामसिक सुख कहते हैं। आपके अलावा बाहर से आने वाला सुख है, इसी को तामसिक सुख कहते हैं। और ये जो सुख है ये सिर्फ और सिर्फ वादा। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी में रास्ते पे जाते हो तो दूर आपको पानी रास्ते में दिखाई देता है, इसको मृग मारीचिका कहते हैं। लेकिन उस जगह पे जैसे पहुंचते हो तो वहां एक्चुअल में पानी होता ही नहीं है, वो पानी का आभास होता है और वो आगे चला जाता है। तामसिक सुख बिल्कुल ऐसा ही है। आपके अलावा अब बाहर चले जाओ, क्या क्या है? ये शरीर छोड़ दो तो अब बाहर चले जाओ तो अब क्या क्या दिखेगा आपको? नहीं नहीं नहीं, अभी इसी कमरे में आ जाओ, आसपास के लोग यानी व्यक्ति मिलेंगे आपको। यस, और क्या पड़ा हुआ है? वस्तु पड़ी हुई है, वस्तु पड़ी हुई है, आपके अलावा वस्तु पड़ी है। ठीक है, तीसरा क्या हो रहा है? अभी इस वक्त ये जो परिस्थिति घट रही है, ये तीन चीज प्रॉपर है। मेरे अलावा बाहर एक व्यक्ति है, वस्तु है और परिस्थिति है। ये तीन चीज बाहर है, वो मुझे सुख देगी, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो मुझे कभी सुख नहीं देने वाली है। वो मेरे लिए बनी है ऐसा नहीं है, आप उनके लिए बने हो तो ठीक है, तो आप सुख प्रदान हो। व्यक्ति का सुख इसीलिए तामसिक सुख कहा है कि थोड़ी देर आप पसंद करते हो, लेकिन थोड़ा सा चिपक जाए ना तो वही आपको दुख देने लगेगा। चाहे वो आपकी वाइफ भी क्यों ना हो, चाहे आपका हस्बैंड भी क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे भी क्यों ना हो, अपनी खुद की क्यों ना हो, चिपक जाए तो वो हम ऐसे ऐसे तोड़ते हैं। इसीलिए व्यक्ति का सुख आपको वो सुख देगा। इसीलिए अगर शादी की है तो आपने गलत रास्ता चुना है। आप उनके लिए हर हमेशा 24 घंटा अवेलेबल हो तो आप हमेशा सुखी रहोगे, वरना आप उनकी पास से सुख लेने की अंदर अभिलाषा से, इच्छा से आप हमेशा तड़पोगे ही, गारंटी है। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। कितने लोग ये संबंध से दुखी हुए हैं? हाथ ही नहीं उठाएगा कोई। सब दुखी है इसीलिए 100%। आप समझ रहे हो बात? चाहे वो आपका कुलीग क्यों ना हो, चाहे आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके परिवार का सदस्य भी, कोई भी हो, आप उनके लिए अगर रेडी हो तो वो आपको सुख प्रदान करने वाला है। अगर वो आपके लिए रेडी है, ऐसा आपका धारणा है, तो आपको दुख मिलने वाला है। गॉट इट? वस्तु का सुख भी ऐसा ही है। नहीं हो तो तड़प, होने के बाद भी कौन सी तड़प पूरी हो गई? नहीं होती है तड़प पूरी। 1 करोड़ चाहिए 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 की दौड़ में इतना दौड़ लेते हैं, जो है उसका आनंद नहीं लेते, चाहिए चाहिए उसके। फिर 1 करोड़ भगवान ने दे भी दिया तो भी मन कुत्ते जैसा दूसरे 2 करोड़ के पीछे भागता है। वो 1 करोड़ का आनंद ही नहीं ले पा रहे। क्षण भर आनंद आता है, लेकिन उसके पीछे कितना एनर्जी वेस्ट कर दिया होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं चाहिए, पैसा जीवन में उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में तेल भरो, लेकिन पूरी गाड़ी से पैसे से भर दी तो आप बैठ नहीं पाओगे।
तो आपका दिमाग पैसे से भर चुका है, संबंधों से भर चुका है, तो आप जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर पाओगे। घटना का सुख भी ऐसा ही है, कल्पनाओं का सुख भी ऐसा ही है। कंप्यूटर पे अच्छा लगता है, हिसाब किताब, प्रॉफिट अच्छा लगता है, लेकिन वापस जब जमीन पे आ जाते हैं तो जीरो पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे सुबह से लेके रात सोते वक्त और सपने में भी आप यहाँ पे एनर्जी ड्रेन करते हो। सुबह उठते हो ना, आंखें खुलती है ना जैसे, तब से लेके ये चालू हो जाता है दिमाग, और पूरा शरीर और एनर्जी दोनों इसी में खत्म हो जाता है शाम तक। ये पहला सुख है। दूसरा सुख राजसिक सुख, जो सेंसिस इंद्रियों से हमें मिलता है, लेकिन शरीर की एक लिमिट होती है, मन की लिमिट नहीं होती है। मन लिमिटलेस चलता है और उसमें तृष्णाएं बनी रहती हैं। तो खाने का सुख थोड़ा सा ओवर लिमिट हो गया, फिर वो दुख देता है। देखने का सुख ओवर लिमिट हो गया, दुख देता है। कोई भी इंद्रिय जनित सुख ले लो, ओवर लिमिट में आपकी एनर्जी लाने की जगह पे वो ड्रेन होती है। क्या बोलते हो? यस नो? तो ये जो एनर्जी, अब कहाँ से हम एनर्जी प्राप्त करें? अब तो ये खाना जो है जहां से हम बोलते हैं एनर्जी प्राप्त, ये तो एनर्जी का स्रोत ही नहीं है। ओवर डाइट कर लिया तो वो तो एनर्जी ड्रिंक का स्रोत हो गया। नींद ओवर ज्यादा कर ली तो वो तो एनर्जी ड्रेन का स्रोत हो गया। एनर्जी का स्रोत है कहां? इसीलिए जो तीसरा सुख है उसको अपनाओ। इसको कहते हैं सात्विक सुख, जहां एनर्जी मिलती है। ये जो मोबाइल है आप ड्रेन हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हो? प्लग में डालते हो चार्जिंग करने के लिए। यस नो? तो हमारा जो ये सिस्टम है उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से लेगा? इसीलिए इसको सात्विक सुख की परिभाषा दी है कि जहाँ एनर्जी आया, वो है साधना का सुख। सांस के जरिए हम जितना भी व्यायाम कर लेते हैं और उसके बाद कितना एनर्जेटिक रहते हैं। Am I right? आप फ्रेश रहते हो वॉकिंग करने से, दौड़ने से, तो उसकी वजह से आप फ्रेश नहीं रह रहे हो। दौड़ने जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, लेकिन वो वहां दौड़ने और वॉकिंग करने से आपकी सांस की जो गति बदल रही है एक टाइप की, उसकी वजह से आपकी सिस्टम चार्ज होती है और उसकी वजह से आप बदल रहे हो। ठीक है ना? तो सांस यानी कहते हैं साधना से आपका एनर्जी जो ड्रेन होता है वो अपलिफ्ट होता है। दूसरा है सेवा से भी होता है। आप कितना भी बीमार हो, बुखार आया हो, कॉलिंग में लग जाओ, किसी के घर जाने चले जाओ, किसी को अच्छी अच्छी बात बताने लगो, या किसी का, मैं कहता हूँ हैप्पीनेस का फॉर्म भरवाने चले जाओ बुखार में, मैं कहता हूँ रिटर्न आओगे बुखार गायब होगा। करके देखना। ये हम डीएसएन ले रहे थे एक बार नगर में, तो एक डॉक्टर थी इसके जैसे, इतनी ही थी डॉक्टर, और वो उसको बुखार चढ़ गया पहले दिन। तो हम लोगों ने 4 बजे सेवा में भेजा, तो वो कमरे के कोने में एक रूम था, तो वहाँ आके बैठ गई। तो वॉलेंटियर ने बताया कि को बीमार है। तो मैंने उसको जाके मिला, मैंने खाली इतना बोला, मैंने बोला ये बुखार जो चढ़ा है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा करना है या उसको निकाल देना है? तो बोले भैया निकाल देना। मैंने बोला इनके साथ थोड़ा सा बलपूर्वक, थोड़ा कमिटमेंट से निकल जा बाहर। मैंने बोला अगर सो जाएगी ना ज्यादा तो और चढ़ जाएगा, क्योंकि दिन में सोते हैं तो तामसिक सुख होता है, तो वो और एनर्जी हमारा ड्रेन कर देता है। तो वो चली गई, 3 घंटे के बाद बुखार गायब करके आई थी सेवा करके। यानी वो सेवा का जो सुख है सात्विक सुख है। तीसरा नॉलेज, सत्संग और नॉलेज, ये भी सात्विक सुख है, जहां एनर्जी
ब्लास्ट होती है, अपलिफ्ट होती है। क्योंकि आप सत्संग में जाते हो ना, तो सत्संग में क्या करते हो, आप कुछ करते तो है नहीं, मैक्सिमम ताली बजाते। यस नो? तो सत्संग में जाओ, आंख बंद करो और ताली बजाओ, ये दो चीज करो। तो सत्संग के जो वाइब्रेशन से कोई गाता है, तो कोई गाता है तो अच्छी चीज गाता है ना। मान लो भगवान का नाम लेता है, तो जो भगवान देवी देवताओं का नाम प्रशंसा होती है, उसके कान में शब्द पड़ते हैं, तो वो शब्द से अंदर का हमारे बॉडी में जो जल तत्व है वो चार्ज होता है, खून चार्ज होता है, और उस चार्जिंग की वजह से वो कई साइकिल घूम जाता है, तो डिस्चार्ज मटेरियल को गायब करता है। तो जब सत्संग सुन के आते हैं तो हम तरोताजा लगते हैं। गाओ ने तो भी तरोताजा, और खाली सुन के भी आओ तो भी तरोताजा, क्योंकि आपने वहां बैठ के और मन खाली विचार मुक्त हो जाता है। कितने लोगों का अनुभव है? तो ये सत्संग, जब रुद्र पूजा चलती है तब आप बैठते हो, कितना अच्छा लगता है, उसके बाद सुकून लगता है। गुरु पूजा इवन 7 मिनट की आप चैंट करके बैठते, कितना अच्छा लगता है। तो ये हमारे चार्जिंग पॉइंट है। क्या है? चार्जिंग। साधना बोलो, साधना, सेवा, सत्संग और नॉलेज, ये 4 जगह पे आपको ये सिस्टम को ले जाना है। और उसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। वो तामसिक सुख और राजसिक सुख के लिए डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। आप शादी ब्याह में गए और चालू ही हो जाएगा आपका काम। यस नो? खाना पड़ा है तो खाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खाना नहीं खाना है, इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। यस नो? और जितनी डिसिप्लिन ज्यादा होगी लाइफ में, उतना आप सुख प्रदान होगी। आप जितना, जो लोग नियम से चलते हैं उसकी लंबी लाइफ देखना है, पीछे वाली लाइफ, एकदम एथिक्स से जो चलने वाले इंसान है उसकी लाइफ देखो, तो आज भी वो एकदम अच्छे से मस्त जीते हैं। Am I right? जिसका खाने में डिसिप्लिन हो, हर चीज में मन को बहला नहीं पा रहे थोड़ी थोड़ी चीज में, लेकिन वो उनको उसको कहते हैं स्थिरता प्रदान। तो ये जो सब करते करते अंदर जो आती है, इसको कहते हैं स्थिरता, अनुशासन, है ना? तो आज आप जहां जहां दुखी होने वाले हो और हो रहे हो, वो चीज एवॉइड करनी है, नक्की कर लो। 30 दिन तक, 40 दिन तक, 90 दिन तक एवॉइड करते हैं। चलो, जो मुझे दुखी करता है, रोज साधना सुबह उठ के टालता हूँ, नहीं, अब 90 दिन में 4 बजे उठूंगा, मैं पहले साधना करूंगा, फिर जो काम दुनियादारी का करना है करूंगा। ऐसे करो, क्या बोलते हो? मैंने सिर्फ उठने की एक चेष्टा की थी 98 में, जैसे ऐसा शिविर चल रहा था हैप्पीनेस, और 97 में मैंने कोर्स किया था। 98 में पूरा परिवार को लेके बैठा था, तो अंदर से एक आवाज आई, शैलेश तू बहुत सोया, एक बार जाग के तो देख। तो मैंने अंदर से चेक किया कि मैं इतना 28 साल तक सोया, मुझे कुछ मिला तो नहीं, चलो मैं जागता हूँ। तो उस दिन से मैं 3:30-4 बजे उठ के अपना साधना वाधना करके 5 से 8 कोर्स में सेवा देने के लिए चला पड़ा। और टीचर का ऐसे ही फेवरेट हो गया, जैसे कदम जी नहीं अभी बता रहे थे आपको, तो टीचर का सारा काम मैं करने लगा। आप नहीं मानो, 2000 में मैं टीचर बना, तब तक मैंने 125 कोर्स रिपीट कर डाले थे। हैप्पीनेस, सुबह 3:30 बजे उठना, 5 से 8 सेवा देना, 9 से 9 बिजनेस करना, और 9 से 12 अगर कोई सेवा हो तो सेवा। 11-12 बजे पहुंचता था मैं बेड पे, और सीधा सोता था, 3:30 बजे उठता। मैंने नींद तोड़ी। आज मुझे गर्व ये है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे 150 टीचर बने, और 20,000 से ज्यादा लोग सुबह 4 बजे उठते हैं।
ये डिसिप्लिन, मैंने खाली नींद कम करने की डिसिप्लिन ली, लेकिन वो नींद में मेडिटेशन करके, साधना करके 3 घंटा सात्विक ऊर्जा में जाके मैं वहां प्राप्त कर लेता था। ठीक है।